दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवखोड़ी यात्रा 2023 के बारे में। अगर आपने भी प्लान किया है शिवखोड़ी यात्रा पे आने का तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों शिवखोड़ी जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिला संगर विलेज में स्थित है। कटरा से इसकी दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कंप्लीट करने में लगभग 4 घंटे का वक्त लग जाता है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर जब भगवान शिव का पीछा कर रहा था तो भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा का निर्माण किया था, ताकि भस्मासुर उनको ढूंढ ना सके। दोस्तों शिवखोड़ी गुफा में भगवान शिव का 4 फीट का दिव्य और अलौकिक शिवलिंग है, जिसको देखने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों शिव भक्त दूर दराज के क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं। तो अगर आपने भी प्लान किया है तो आप भी अगर शिवखोड़ी की यात्रा करना चाहते हो तो भारत के किसी भी कोने, किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्टेट से अगर आप आ रहे हो, सबसे पहले आप पहुंचोगे न्यू दिल्ली। ठीक है, अब न्यू दिल्ली में देखो, न्यू दिल्ली से कटरा के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इसमें वंदे भारत और जम्मू राजधानी प्रमुख। ठीक है, अगर हम बात करें वंदे भारत के फेयर की तो देखो एसी सीट आपको वो नहीं पड़ेगा 2800 के बीच में, 2A आपको लगभग 2300 में और 3A आपको लगभग 1800 से 1900 में आपको पड़ेगा। वही जनरल डब्बे की बात की या वंदे भारत में तो लगभग 500 से 600 रुपये में पर पर्सन आपको पड़ जाएगा। वही बात करते हैं जम्मू राजधानी की, तो जम्मू राजधानी में आपका बनने का 2800 और 2A का लगभग 2200 और 3A का लगभग 1670 और जनरल डिब्बा लगभग 350 से आपका 450 के बीच में आपको पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप बाय बस आ रहे हो तो बाय बस देखो दिल्ली से कटरा की दूरी तकरीबन 650 किलोमीटर है और इसको कंप्लीट करने के लिए 13 से 14 घंटे का वक्त आपको लग सकता है। और इसमें आपको अलग अलग रोडवेज की बसेस के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, जैसे हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, हिमाचल रोडवेज और अदर कोई प्राइवेट रोडवेज। ठीक है, और अगर हम बात करें फेयर की तो 800 से लेकर 2000 के बीच में इसके फेयर रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप रेलवे से ही आइए। 7 से 8 घंटे में आपकी यात्रा दिल्ली से कटरा के लिए बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फाइनली आप जैसे कटरा में पहुंच जाते हो। ठीक है, अब कटरा में देखो आपने अगर आप तो बस से जा रहे हो शिवखोड़ी के लिए तो अब आपको प्रीपेड बुकिंग करवानी पड़ेगी आपकी बस जो टिकट की। पहले एक दिन पहले आपको वहाँ पे जिसका प्राइस रहने वाला है लगभग 250 के आसपास आना जाना, मतलब सेम डे में आना जाना। ठीक है, तो अगर आप टैक्सी या फिर कैब से जा रहे हो तो उसके लिए देखो मैं बात करूँ डिज़ायर की, यानी स्विफ्ट डिज़ायर की जो 4 सीटर रहती है तो 2200 से 2300 के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं 5 सीटर की बात करूँ जैसे जाइलो हो गया तो उसका लगभग 3100 से 3200 रहने वाला है। ठीक है, बट हम यहाँ पे बात करें सबसे सस्ते, सबसे अच्छे तरीके, तो सबसे सस्ता तरीका बाय बस ही। आप बाय बस ही जाइए, 250 रुपये का टिकट आप शिवखोड़ी के लिए बुक करवा के रखो और बस से ही आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए। ठीक है, अब जैसे आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, ठीक है, जैसे आप कटरा से जा रहे हो तो सबसे पहले बीच में देखो आपको नवदुर्गा मतलब 9 देवियों के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, जिसमें जाके आपको 10 से 12 मिनट का आपको वक्त मिलता है। उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू कीजिए शिवखोड़ी। ठीक है, अब फाइनली जैसे आप पहुंच जाते हो शिवखोड़ी मतलब संगर विलेज आप पहुंच जाते हो। ठीक है, तो संगर विलेज से लगभग 3.5 किलोमीटर आपको जाना है पैदल शिवखोड़ी के लिए। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त आपको लग जाएगा। आप चाहो तो इसके लिए घोड़ा खच्चर पालकी की व्यवस्था भी है, आप ले सकते हो अगर आपसे चला नहीं जाता है। अगर मैं बात करूँ घोड़ा खच्चर की तो लगभग 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगेगा और पालकी में लगभग 1600 के आसपास आपको 1 वीक का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब अगर आप शिवखोड़ी में नाइट स्टे करना चाहते हो तो उसके लिए होटल और गेस्ट हाउस यहाँ पे अवेलेबल है, लगभग 600 से 3000 के बीच में आपको यहाँ पे पड़ जाएंगे। ठीक है, बट हम सस्ते तरीके की बात कर रहे हैं तो सस्ता तरीका तो यही रहेगा, आप बाय बस में जाइए और सेम डे में आप दर्शन करके वापिस जाइए आप कटरा। फाइनली आप पहुंच जाते हो कटरा 8 से 8:30 बजे शाम को। ठीक है, आप चाहो तो वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो या फिर आप नाइट की ट्रेन पकड़ के आप जा सकते हो अपने घर, कहीं भी आप दिल्ली चलिए, कहीं भी मुंबई, जहाँ भी आप जा। इस तरह से आपकी जो शिवखोड़ी जी की यात्रा है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें वेदर की तो देखो वेदर ऑलमोस्ट 12 महीने में आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन जुलाई और अगस्त में आपको थोड़ा सा प्रेफर नहीं करूँगा, इसको आप अवॉइड कीजिए क्योंकि बरसात का मौसम होता है और लैंडस्लाइडिंग, रोड ब्लॉकेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो इसलिए जुलाई और अगस्त को आप अवॉइड करके बाकी
8 से 10 महीने में आप कभी भी यहाँ पे शिवखोड़ी जी आप आ सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं खर्चे की, तो खर्चा देखो ऑलमोस्ट तकरीबन 3,500 के आसपास आपको लगेगा शिवखोड़ी यात्रा जी का। 3 से 3,500 आपको मैक्सिमम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अगर आप मुंबई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका कहीं से भी आ रहे हो, लगभग 4,000 ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 के आसपास आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, जो सीजन मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,